Good morning students. Our today's topic is lesson 8 building materials and bridges. ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और इसके साथ ही ब्रिजेस के बारे में भी पढ़ेंगे. इन आवर डेली लाइफ वी मे सी बिल्डिंग्स और हाउसेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, आप अपने आसपास घर बनते हुए तो देखते ही होंगे. With development and modernization, new and modern buildings are being constructed each day, such as small houses, tall building, bungalows, villas, etc. ठीक है, तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन मतलब बोल सकते हो कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो नए नए मॉडर्न हाउसेस, ठीक है, मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रहे हैं. ठीक है, जैसे स्मॉल हाउसेस, टॉल बिल्डिंग्स, बंगलोज, विलास, ये सब. वेरियस बिल्डिंग मटेरियल आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग मटेरियल भी यूज़ हो रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज बिल्डिंग मटेरियल्स. बिल्डिंग मटेरियल क्या है? द मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स आर कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल. ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स. These materials may include wood, glass, cement, concrete, steel, iron and aluminium, clay, stone, bricks, etc. ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं आप देखे ही होंगे. ठीक है, ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्ले, स्टोन, ग्लास, वुड, ये सब चीज़ें यूज़ होती है ना बिल्डिंग बनाने में. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है आपका ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब होता है ईंट. ब्रिक्स आर अमंग द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस. ठीक है, ब्रिक्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं. ठीक है, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए और रोड और ब्रिज बनाने के लिए भी. क्या bricks are made in various shapes and sizes and have been in use for more than 5000 years. ठीक है, तो ये जो bricks हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ के बनते हैं और लगभग 5000 सालों से ये यूज़ हो रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए. These are made of clay and can be made by two methods, the stiff mud process and soft mud process. ठीक है, तो ब्रिक्स किससे बनते हैं? क्ले, मिट्टी से बनते हैं, और ये दो अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं. फर्स्ट मेथड है आपका स्टिफ मड प्रोसेस और सेकंड मेथड है आपका सॉफ्ट मड प्रोसेस. ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि स्टिफ मड प्रोसेस और सॉफ्ट मड प्रोसेस क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं. तो स्टिफ मड प्रोसेस में क्या होता है? क्ले इज़ फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. ठीक है, तो सबसे पहले मिट्टी बनाई जाती है. ठीक है, उसको क्रश किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है, मतलब एक फाइन क्ले बनाया जाता है. इट इज़ एंड मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ स्टिफ डो. उसके बाद इसमें पानी मिला के इसका एक डो बनाया जाता है, स्टिफ डो. स्टिफ मतलब थोड़ा सा टाइट डो. ठीक है, जैसे मम्मी रोटी बनाने के लिए डो बनाती है, सेम वैसा ही. द डो इज़ प्रेस्ड टू रिमूव ऑल द एयर देन पुट इनटू अ ब्रिक कटिंग मशीन. ठीक है, इसके बाद डो को प्रेस किया जाता है ताकि उसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए. उसके बाद एक ब्रिक कटिंग मशीन आती है, उसके अंदर इस डो को डाल दिया जाता है, विच कट्स इट इनटू ब्रिक्स. ठीक है, तो ये मशीन क्या करती है? उस डो के को ब्रिक्स में कट कर देती है, ब्रिक के शेप में कट कर देती है. आफ्टर दिस द ब्रिक आर स्टैक्ड टू ड्राई एंड देन बेक्ड इन अ ब्रिक किल्न. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ब्रिक को स्टैक मतलब जमाना. ठीक है, उसको ब्रिक्स को निकाल कर सूखने के लिए रख दिया जाता है, और जब सूख जाते हैं तो ब्रिक्स को किन यानी भट्टी होती है. ठीक है, लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बेक किया जाता है. ठीक है, तो दिस वाज योर स्टिफ मड प्रोसेस. नाउ सॉफ्ट मड प्रोसेस. वाटर इज़ एडेड इन लार्ज क्वांटिटी टू सॉफ्टन द क्ले. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे हमने इसमें स्टिफ यानी टाइट डो बनाया था ना, इसमें क्या होता है? बहुत सारा पानी मिला के सॉफ्ट डो बनाया जाता है. ठीक है, द क्ले इज़ देन पुट इनटू ब्रिक मोल्ड्स एंड अलाउड टू ड्राई. उसके बाद इसका मोल्ड मतलब होता है सांचा. ठीक है, तो ब्रिक बनाने का अलग अलग शेप का साइज़ का सांचा आता है, मोल्ड आता है, उसमें डो को डाल दिया जाता है. ठीक है, और डालकर सूखने दिया जाता है. When the clay dries, molds are removed. ठीक है, और जब
जो मोल्ड के अंदर मिट्टी डाली थी वो सूख जाती है, तो उसके बाद मोल्ड को हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है। देन द ब्रिक्स आर अलाउड टू ड्राई इन द सन। उसके बाद में ब्रिक्स को सन में सूखने दिया जाता है, ठीक है, सनलाइट में सूखने दिया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो उसको फिर किन में बेक कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सॉफ्ट मड प्रोसेस। नाम से ही समझ आ रहा है, स्टिफ मड में आपका डो थोड़ा टाइट होगा और ब्रिक कटिंग मशीन यूज़ होगी, और सॉफ्ट मड प्रोसेस में आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें ब्रिक मोल्ड यूज़ होता है, ठीक है। नाउ पीपल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग इन्वॉल्व्स मैनी स्किल्ड वर्कर हु वर्क्स टुगेदर एज ए टीम विद प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये सभी क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, मतलब उस काम में सभी लोग परफेक्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, पहले से सीखे होते हैं, ठीक है, और एक साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कौन है, आर्किटेक्ट, ठीक है। एन आर्किटेक्ट मेक्स डिज़ाइन फॉर द बिल्डिंग्स। आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। पेपर में आर्किटेक्ट बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद ही उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग बनती है, ठीक है। द बेसिक डिज़ाइन ऑफ एन स्ट्रक्चर दैट ही मेक्स इज़ कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो जो बेसिक डिज़ाइन होता है स्ट्रक्चर का, जो आर्किटेक्ट पेपर पे बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट, ठीक है। ही देन गेट्स हिज अप्रूव फ्रॉम द टाउन प्लानर बिफोर बिगनिंग द कंस्ट्रक्शन। तो जब ब्लूप्रिंट बन जाता है तो वो जो टाउन प्लानर होते हैं, टाउन प्लानर मतलब जिसका टाउन बन रहा है, ठीक है। टाउन मतलब या शहर के जो मेन रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग बन रही है तो कलेक्टर के पास जाएगा, अगर प्राइवेट बिल्डिंग बन रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो जो उसका ओनर होगा उसके पास जाएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। उसके बाद जब पास होता है तो फिर कंस्ट्रक्शन चालू होता है। ही यूजेस ड्राइंग बोर्ड्स, कंपास, स्केल एक्सेट्रा टू मेक हिज प्लान। तो आर्किटेक्ट क्या यूज़ करते हैं अपना ब्लूप्रिंट बनाने के लिए, ड्राइंग बोर्ड, कंपास, स्केल, पेंसिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं। नाउ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर इंश्योर्स दैट बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द गिवन प्लान, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर ये इंश्योर करते हैं कि आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है या हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रही है, मतलब जैसा ब्लूप्रिंट बनाया गया है आर्किटेक्ट ने, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर ये देखता है कि बिल्डिंग उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही बन रही है, सेम टू सेम, ठीक है। ही सुपरवाइजेज द कॉन्ट्रैक्टर हु अरेंजेस लेबर एंड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो लेबर लेके आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठेकेदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ठेकेदार को सुपरवाइज करता है, ठीक है, और सारे बिल्डिंग मटेरियल को भी देखते हैं। He makes sure that the foundation of the building is strong as it is very important for the safety of the building, ठीक है। सिविल इंजीनियर का ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि वो जो फाउंडेशन बनती है बिल्डिंग की, ठीक है, बिल्डिंग को की फाउंडेशन को देखते हैं सिविल इंजीनियर कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है, उसका फाउंडेशन, ठीक है। इसी से पूरी बिल्डिंग की सेफ्टी फाउंडेशन पे ही डिपेंड करती है। द फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन, चाहे छोटी बिल्डिंग बने चाहे बड़ी बिल्डिंग बने, ठीक है, तो इन सभी में फाउंडेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है, फाउंडेशन ही अगर वीक होगा तो बिल्डिंग भी वीक हो जाती है, ठीक है। इसलिए सिविल इंजीनियर स्पेशली देखते हैं कि फाउंडेशन ठीक से बने। देन the mason along with other laborers use bricks, cement and concrete mixture to build the wall, floor and roof of the building, ठीक है। जो फिर जो मेसन होते हैं यानी मिस्त्री, ठीक है, वो क्या करते हैं दूसरे लेबर्स के साथ में ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर यूज़ करके दीवार बनाते हैं और छत बनाते हैं, ठीक है, और फ्लोर भी बनाते हैं। ही प्लास्टर्स द फ्लोर एंड वॉल्स यूजिंग अ ट्रॉवल, ठीक है। उसके बाद ट्रॉवल का यूज़ करके वो फ्लोर और वॉल्स को प्लास्टर करते हैं ना। ट्रॉवल मतलब वो जो सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाते हैं ना, थोड़ा गीला गीला सा होता है, ठीक है। ये फिर आते हैं लेबर्स द लेबर्स हेल्प द मेसन बाय मेकिंग मोर्टार,
a mixture of cement, sand, water etc. which is used to hold bricks, stone and टाइल्स टुगेदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेबर्स। मेसन क्या करते हैं, ईंट जोड़ते हैं, ठीक है। लेबर कौन होते हैं, जो ईंट ला के रखेंगे मेसन के लिए, ठीक है। मोटार बनाएंगे। मोटार क्या होता है, सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो उसमें ला के देते हैं मेसन को, जिससे ईंट जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और क्या करते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाते हैं। कौन, लेबर्स, है ना। अगर छत में काम चल रहा है तो नीचे से ईंट उठा के छत पे लाएंगे, रेत उठा के छत पे लाएंगे, ये कौन लाता है, लेबर, ठीक है। मैसन और लेबर दो अलग अलग हैं, ठीक है। मैसन का काम क्या है, ईंट जोड़ना, प्लास्टर करना, ठीक है। लेबर का काम क्या है, बिल्डिंग मटेरियल इधर उधर करना, मोटार बनाना, ये सब, ठीक है। फिर आते हैं वेल्डर। वेल्डर जॉइंस द आयरन एंड स्टील रॉड्स एंड अदर सच पार्ट्स टुगेदर यूजिंग अ वेल्डिंग मशीन। फिर आते हैं वेल्डर। वेल्डर क्या करते हैं, आयरन और स्टील की वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, और वेल्डिंग के लिए वो वेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हैं। फिर आते हैं प्लम्बर। अब किसी भी बिल्डिंग में क्या चाहिए होता है हमको, पानी चाहिए होता है ना, बाथरूम में, किचन में, ठीक है। तो पानी कहाँ से आता है, ऊपर टंकी से, तो उसके लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। तो ये पाइप कौन लगाता है, प्लम्बर, ठीक है। वंस द मेन स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग इज कम्प्लीटेड द प्लम्बर फिक्सेस द पाइप्स, टैप्स एंड अदर सैनिटरी वेयर इन द किचन, बाथरूम एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। तो एक बार जब मेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है प्लास्टर के पहले, ठीक है, तो प्लम्बर क्या करता है, किचन में, बाथरूम में, ठीक है, पाइपलाइन और टैप बिछाते हैं, ठीक है। He used tool like spanner, pliers, wrench, पिंसर एंड हैमर, ठीक है। तो प्लम्बर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, स्पैनर, प्लायर, रेंच, ठीक है, पिंसर और हैमर। उसके बाद आते हैं कारपेंटर, ठीक है। द कारपेंटर मेक्स द डोर्स, विंडोज़, pelmets and cupboards using tool like saw, drill machine, chisel and hammer। उसके बाद कौन आते हैं, कारपेंटर, ठीक है। जब घर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, दरवाज़ा, खिड़कियाँ और कबर्ड भी बनवाते हैं कई लोग, है ना। तो ये सब काम कौन करता है, कारपेंटर। अच्छा, कारपेंटर कौन कौन से टूल्स यूज़ करता है, सॉ, ठीक है, एक्सो जो होता है, ठीक है, लकड़ी जिससे काटते हैं, ड्रिल जिससे होल करते हैं, ड्रिल मशीन, चीज़ल, ठीक है, जिससे लकड़ी काट के बराबर करते हैं, और हैमर, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रीशियन। द इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल वायरिंग एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज बॉक्सेस फॉर द स्विच बोर्ड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कौन आते हैं, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, हर रूम में फ़ैन लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो भी अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, ठीक है, वायर पूरे वॉल में बिछाते हैं। He uses tools such as screwdrivers, pliers, सोल्डरिंग आयरन, इंसुलेशन टेप, रेंच एंड टेस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, सोल्डरिंग आयरन, इंसुलेशन टेप और रेंच और टेस्टर, ठीक है। वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज़ ओवर द पेंटर पेंट्स ऑल द वॉल्स एंड सीलिंग। पेंटर का काम सबसे लास्ट में होता है, जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, पाइप फिटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर फिटिंग हो जाती है, डोर्स लग जाते हैं, विंडोज़ लग जाते हैं, उसके बाद किसका काम आता है, पेंटर का, ठीक है। फिर पेंटर क्या करते हैं, घर की वॉल्स और सीलिंग को पेंट करते हैं। ही यूजेस डिफरेंट कलर पेंट्स, पेंट ब्रशेज एंड रोलर्स फॉर पेंटिंग। और पेंटिंग करने के लिए पेंटर क्या क्या यूज़ करता है, पेंट ब्रशेज, अलग अलग कलर के पेंट्स और रोलर, ठीक है। नाउ ब्रिजेस। ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड टू लिंक वन प्लेस टू अदर, ठीक है। ब्रिज क्या होते हैं, ब्रिज एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। दीज आर यूजुअली बिल्ट ओवर रोड्स, वाटरवेज और रेलवे ट्रैक्स टू हेल्प द पीपल एंड व्हीकल्स टू क्रॉस ओवर, ठीक है। अब ये यूजुअली कहाँ बनते हैं, रोड के ऊपर बनते हैं, ठीक है, जैसा अब यहाँ बन रहा है सब जगह। वाटरवेज मतलब पानी वाली जगह में बनता है, ठीक है, और रेलवे ट्रैक के ऊपर भी बनता है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं या जो गाड़ियाँ हैं वो उससे इजीली क्रॉस कर पाए, ठीक है। इन द अर्लियर डेज ब्रिजेस वर मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स और बैम्बू पोल्स। तो पहले क्या होता था, ब्रिज किसके बनते थे, वुडन प्लैंक यानी लकड़ी का जो पट्टा होता है उससे, और
बैम्बू पोल से बनते थे, ठीक है, बांस से। इवन नाउ इन सम एरियाज ब्रिजेस ओवर स्मॉल स्ट्रीम्स आर बिल्ट ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक बैम्बू एंड वुड, ठीक है। और आज भी जहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं चाहिए होता है, छोटी सी जगह में भी इसका बैम्बू और वुड का यूज़ करके ब्रिज बनता है, ठीक है। इन द मॉडर्न डेज ब्रिजेस आर मेड ऑफ स्टर्डायर मटेरियल लाइक कंक्रीट, आयरन एंड स्टील, ठीक है। मॉडर्न एज में क्या, मॉडर्न डेज में मतलब आजकल क्या होता है, ब्रिज किससे बनता है, कंक्रीट, आयरन और स्टील से बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड हैवी ट्रैफिक लोड एंड द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अर्थक्वेक, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ब्रिज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लोड झेल लें, ठीक है। बहुत तेज़ अगर आंधी तूफान आएगा तो उसको भी झेल लें, और अगर भूकंप आता, अर्थक्वेक आता है तो उसको भी वो झेल लें, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाए जाते हैं किसकी हेल्प से, कंक्रीट, आयरन और स्टील। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप के ब्रिज बनाए गए हैं। ढोला सादिया ब्रिज बिल्ट ऑन द लोहित रिवर इन आसाम, ठीक है। एक ब्रिज है आसाम में, लोहित नाम की रिवर है, उसके ऊपर बना है, जिसका क्या नाम है, ढोला सादिया। इज़ द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। ये इंडिया का सबसे लंबा रोड ब्रिज है। कितना लंबा है, 9.15 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के ब्रिज होते हैं देखते हैं। केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है, जिसमें केबल यूज़ होता है। केबल स्टेड ब्रिज हैज़ वन और मोर टावर्स फ्रॉम विच केबल सपोर्ट द ब्रिज डेक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे केबल स्टेड ब्रिज मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टावर होते हैं, ठीक है, उसमें केबल लगी होती है, देख रहे हैं आप लोग, केबल लगा है, ठीक है। और वो केबल किसको सपोर्ट करता है, ब्रिज डेक। ब्रिज डेक मतलब ये जो नीचे का पोर्शन होता है, ठीक है। दीज ब्रिजेस वर ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एंड पॉपुलराइज्ड इन 16th सेंचुरी। तो ये वाले ब्रिज कब बनना शुरू हुए, 16th सेंचुरी में, ठीक है। मतलब 1701 से लेकर 1501 से लेकर 1599 और 1600, इस समय ये जो ब्रिज थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे और यही बनते थे, चलन में थे बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ट्रस ब्रिज। ट्रस क्या होता है, देखो लोहे का एंगल होता है, ठीक है, देख रहे हो आप, ये लोहे का एंगल, ये ऐसा 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 बना है, ठीक है, ये होता है ट्रस। इट इज़ अ ब्रिज हुज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ अ ट्रस, ठीक है। ये एक ऐसा ब्रिज होता है जिसमें जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना होता है, ट्रस का, ठीक है। ट्रस क्या होता है, अ स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स यूजुअली फॉर्मिंग ट्रायंगुलर यूनिट्स, ठीक है। कनेक्टेड एलिमेंट्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रायंगुलर शेप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, बहुत सारे ट्रायंगल हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी ब्रिज की लोड सहने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एन आर्क ब्रिज। ये आर्क जैसा दिख रहा है, यही क्या होता है आपका आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिजेस दैट वाज अर्लियर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ठीक है। आर्क ब्रिज एक बहुत पुराना तरीका है ब्रिज बनाने का, ठीक है, जिसमें ब्रिक्स और स्टोन यूज़ करके ब्रिज बनाते थे। इट इज़ शेप्ड लाइक अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आर्क, ठीक है। ये देखो आर्क या सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। इन टूडेज टाइम दीज आर मेड ऑफ स्टील, कंक्रीट एंड ब्रिक्स, ठीक है। तो आजकल ये ब्रिज कंक्रीट और ब्रिक्स ब्रिक्स, स्टील और कंक्रीट यूज़ करके बनाए जाते हैं। दीज आर स्ट्रक्चर कॉल्ड अबटमेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अबटमेंट, एट बोथ एंड्स ऑफ द ब्रिजेस दैट सपोर्ट द लोड। ये देखो ये अबटमेंट होता है, ठीक है, दोनों साइड लगा होता है और जो ब्रिज के लोड को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है गर्डर ब्रिज, ठीक है। गर्डर क्या होता है, गर्डर ब्रिज uses girders as the means of support to its deck, ठीक है। गर्डर ब्रिज में गर्डर यूज़ होता है डेक को सपोर्ट देने के लिए। गर्डर क्या होता है, ये देखो ये ट्रस जैसा ही होता है लेकिन ये कंक्रीट के पिलर्स पे लगा हुआ होता है, ठीक है। द टर्म गर्डर इज़ ऑफन यूज्ड इन इंटरचेंजेबली विद बीम, ठीक है। ये देखो यही होता है गर्डर या बीम के ऊपर इसको लगाते हैं, ठीक है। नाउ कैंटिलीवर ब्रिज क्या होता है, इट इज़ बिल्ट यूजिंग कैंटिलीवर्स, ठीक है।
कैंटिलीवर ब्रिज कैंटिलीवर यूज़ करके बनता है। अब कैंटिलीवर क्या होता है, 2 halves ऑफ द ब्रिज रेस्ट ऑन 2 इंडिपेंडेंट बीम कॉल्ड कैंटिलीवर। ठीक है, ये देखो जो बिल्डिंग ब्रिज होता है, ठीक है, उसके 2 हाफ होते हैं। ठीक है, एक ब्रिज को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और दोनों हाफ एक एक उसके ऊपर रहते हैं, मतलब पिलर या बीम के ऊपर। ठीक है, और इस बीम को ही क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। कैंटिलीवर आप एक और तरीके से समझ सकते हो, टीवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जो स्विमर्स होते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, जो हाइट से जंप करते हैं, तो एक नॉर्मल वुडन प्लेट होती है, लकड़ी का एक पट्टा लगा होता है ना, जो हिलता रहता है, जो एक साइड से फिक्स रहता है, कुछ ऐसा रहता है। ये देखो, ये एक साइड से फिक्स रहता है, स्विमर यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे ये फिर जैसे ही यहाँ पे आके थोड़ा जंप करता है तो ये ऊपर नीचे मूव करने लगता है ना, तो एक साइड से फिक्स रहता है, दूसरा एंड इसका ओपन रहता है। तो आपका कैंटिलीवर ब्रिज भी कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, 2 हाफ होते हैं, 2 हाफ में, और दोनों हाफ 2 बीम से सपोर्टेड रहते हैं, और इन बीम को ही क्या कहते हैं हम, कैंटिलीवर। द 2 कैंटिलीवर्स आर जॉइंड इन द मिडिल बाय अ बीम। ठीक है, और ये 2 कैंटिलीवर एक बीम से जुड़े होते हैं। द हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज। ठीक है, तो हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता का, वो कैंटिलीवर ब्रिज ही है। ठीक है, नाउ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज हैज़ अ रोडवे दैट हैंग्स फ्रॉम स्टील केबल सपोर्टेड बाय टॉल टावर। ठीक है, तो सस्पेंशन ब्रिज मतलब सस्पेंड हुआ रहता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्टील केबल से और लंबे लंबे टावर की हेल्प से। ठीक है, मतलब लटका हुआ होता है। द केबल दैट आर सपोर्टेड बाय टावर आर कॉल्ड मेन केबल्स, वाइल द वंस दैट जॉइन द मेन केबल्स टू द रोडवेज ऑफ ब्रिज आर कॉल्ड सस्पेंडेड केबल। ठीक है, तो 2 तरह के केबल होते हैं इसमें। एक तो होता है मेन केबल। मेन केबल क्या होता है, जो दैट आर सपोर्टेड बाय टावर। ठीक है, जो टावर से टावर से कनेक्टेड रहता है, वो क्या होता है आपका मेन केबल। और जो मेन केबल से कनेक्ट होके ब्रिज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका सस्पेंडेड केबल। तो लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में, वो सस्पेंडेड ब्रिज का एग्जांपल है। ठीक है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा जंप करोगे ना, तो वो ऊपर नीचे हिलता भी है। ठीक है, नाउ बीम ब्रिज। बीम ब्रिज क्या होता है, इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम दैट इज सपोर्टेड बाय अ पिलर एट ईच एंड। ठीक है, ये देखो बीम ब्रिज, इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल बीम होती है, ठीक है, जिसको पिलर से सपोर्ट दिया जाता है। ये देखो एक हॉरिजॉन्टल बीम है और यहाँ पे पिलर लगे हैं, पिलर से सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, द लॉन्ग बीम ब्रिजेस इज सपोर्टेड बाय मैनी पिलर्स कॉल्ड द पियर्स। ठीक है, तो जितना लंबा ब्रिज होता है उतने ज़्यादा पिलर लगाने पड़ते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और इसे ही क्या कहते हैं हम, पियर्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज। ठीक है, तो ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा सिंपल टाइप का ब्रिज है। नेक्स्ट इज़ मूवेबल ब्रिज। ठीक है, मूवेबल मतलब मूव हो जाना। इन अ मूवेबल ब्रिज अ पार्ट ऑफ ब्रिज ईदर मूव्स अप और स्विंग साइडवेज टू अलाउ शिप एंड बोट्स टू पास थ्रू। ठीक है, तो मूवेबल ब्रिज में क्या होता है कि जैसे ये ब्रिज है, ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट या तो ऊपर नीचे हो जाएगा या तो ऐसा साइड में मूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि शिप या बोट आती है, ठीक है, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो ब्रिज से ना टकराए, इसलिए शिप या बोट को इजीली पास होने के लिए ये ब्रिज ऐसे ऊपर खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हो। द ब्रिज इज़ यूजुअली बिल्ट ऑन बिजी वाटरवेज। ठीक है, और ये ब्रिज कहाँ बनते हैं, जहाँ में वाटरवे बहुत बिजी रहता है, मतलब जहाँ पे खूब सारी बड़ी बड़ी बोट्स और शिप्स चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये ब्रिज यूज़ होता है। तो ये वाला जो ब्रिज है मूवेबल ब्रिज, ये लंदन में है। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा। तो दिस वॉज योर lesson 8. Okay.